2022 में करीब 4 करोड़ लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाली। पैरों में छाले होने के बाद भी वे कई किलोमीटर तक पैदल चले। वे जमीन पर लेट गए और सम्मान में सिर झुकाकर अपनी यात्रा पूरी की। मान्यता है कि इसके बाद आपको गंगाजल भरना होगा। जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक टोकरियां उठाते रहें। यात्रा चाहे कितनी भी लंबी या कठिन क्यों न हो, हर साल हजारों लोग इसे पूरा करते हैं। और ये सब भगवान शिव की भक्ति के लिए किया जाता है। भगवान शिव जो इस ब्रह्मांड से पहले थे और उसके नष्ट होने के बाद भी वहीं रहेंगे। भागवत पुराण के अनुसार इसे एक भयंकर विष कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय कलपूत समुद्र से बाहर आए। यह जहर इतना खतरनाक था कि इससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। खुद को बचाने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। उनकी गर्दन नीली पड़ गई और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस जहर के कारण उनकी गर्दन में, शरीर में जलन होने लगी। कई लोगों का मानना है कि रावण, जो कि एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उन्होंने एक कलश में गंगाजल भरा और यात्रा की। उन्होंने भगवान शिव को गंगाजल अर्पित किया, जिससे उनकी जलन दूर हो गई। और यहीं से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। भगवान शिव, महादेव, भोलेनाथ, जिनका रूप है सबसे अलग, उनके हाथों में त्रिशूल, सिर पर चंद्रमा और सौ में मुस्कान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने सदैव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण नहीं किया था? शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। चंद्रदेव ने दक्ष को वचन दिया था कि वह उनकी सभी बेटियों का ख्याल रखेंगे, सभी को समान महत्व और प्यार देंगे। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे अधिक अपनी एक पत्नी रोहिणी पर था। इस कारण उसकी अन्य पत्नियां दुखी रहने लगीं। वे इसकी शिकायत लेकर उनके पिता दक्ष के पास आए, तो दक्ष क्रोधित हो गए और चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उन्हें भयानक परिणाम मिलेगा, रोग, और वह 15 दिन में धीरे धीरे गायब हो जाएगा। चंद्रदेव डर गए और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और चल पड़े महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान शिव की पूजा करने। कई बार जप करने के बाद अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे वरदान दिया कि पूर्णतया अंतर्ध्यान हो जाने के बाद 15 दिन चंद्रदेव अगले 15 दिन में पूर्ण होंगे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हर 15 दिन में चंद्रदेव प्रारंभ हो जाते हैं। गायब हो जाना, और अमावस्या के दिन वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन भगवान शिव की कृपा से वह फिर से पूर्ण होने लगता है। इसी प्रकार भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि चंद्रदेव पर भगवान शिव की कृपा है। देवों के देव महादेव जो अनंत हैं। हम अक्सर देखते हैं कि शिव मंदिरों में भगवान शिव को भस्म अर्पित की जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म से पूजा की जाती है। कथाओं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि भगवान शिव का संबंध भस्म से है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है जो शिव पुराण में बताई गई है। प्राचीन काल में प्रणद नाम के एक ऋषि कई वर्षों से जंगल में ध्यान कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केवल पत्ते और फल ही खाए। एक दिन ऋषि प्रणद अपने आश्रम की मरम्मत के लिए जंगल से घास काट रहे थे। तभी उनकी उंगली में चोट लग गई, लेकिन जब ऋषि की नज़र अपनी उंगली पर पड़ी तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पेड़ के पत्तों का रस निकल रहा था। ऋषि ने सोचा कि वह इतना पवित्र हो गया है कि उनके शरीर में खून नहीं, पत्तों का रस दौड़ रहा था। यह सोचकर उसे अपने ऊपर गर्व हो गया और वह घोषणा करने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उनसे अधिक पवित्र कोई नहीं है।
उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में प्रकट हुए। जब उन्होंने ऋषि प्रणद से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा, ऋषि ने अपनी उंगली से रस निकलने की पूरी कहानी बताई। तब बूढ़े व्यक्ति ने साधु से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पत्ते जलने के बाद वह भी राख में बदल जाते हैं और वह राख सबसे शुद्ध होती है। इस बात को साबित करने के लिए बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगली काट ली और उसमें से राख निकलने लगी। ऋषि समझ गए कि यह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। शिव के चरणों में गिर पड़े और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। अपने भक्तों को याद दिलाता है कि अंतिम सत्य क्या है। भगवान शिव की हर तस्वीर, हर मूर्ति में उनका एक त्रिशूल होता है। हाथ में सर्प, गले में रुद्राक्ष की माला और हर तस्वीर में डमरू भी है। वहाँ एक बाघ की खाल है जिस पर भगवान शिव विराजमान हैं। शिव पुराण में इससे जुड़ी एक कथा भी है। भगवान शिव एक युवा वैरागी के रूप में पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। न घर न कपड़े। एक बार वे किसी जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में कई महान ऋषिमुनि अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। जब भगवान शिव वहां से गुजरे तो ऋषियों की पत्नियां उन पर आकर्षित हो गईं। जब भगवान शिव कुछ समय के लिए उसी जंगल में रुके थे, कई दिनों तक ऋषियों की पत्नियों का मन भटकता रहा। जब ऋषियों को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने रास्ते में एक बड़ा छेद कर दिया और अगले दिन जब भगवान शिव अपने वैरागी रूप में वहां से निकले, तब सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस बिल से एक बाघ को प्रकट किया। उस बाघ ने भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान शिव ने उस बाघ से युद्ध किया और उसे मार डाला और उसकी खाल अपने शरीर पर लपेट ली। यह देखकर ऋषियों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वैरागी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। वे उनसे माफी मांगने लगे। इस बाघ की खाल पर भगवान शिव विराजमान हैं, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। यह पशु प्रकृति पर उनकी विजय का प्रतीक भी है। भगवान शिव के हर रूप में नंदी जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। प्रत्येक शिव मंदिर में शिवलिंग प्रतिमा के सामने नंदी जी अवश्य विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी जी शुरू से ही भगवान शिव के वाहन नहीं थे? पुरानी कहानियों के अनुसार यह कहानी ऋषि शिलाद होती है, जिसने संतान प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। वह उस बालक को अपने आश्रम में ले आए और उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखने लगे। ऋषि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी बहुत प्रतिभाशाली थे और भगवान शिव के भक्त थे। लेकिन एक दिन जब कुछ साधु उनके आश्रम में पहुंचे और नंदी उनका आशीर्वाद लेने गए, ऋषि दुखी थे। उन्होंने कहा कि नंदी का जीवन बहुत लंबा नहीं है। लेकिन जब नंदी को यह बात पता चली तो वह हंसने लगे और अपने पिता से कहा कि आपने भगवान शिव को देखा है, फिर भी आप संतों की बात सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक हमारे पास भगवान शिव हैं, हमारे सिर पर भगवान शिव का आशीर्वाद है, हमें कोई नुकसान हो सकता है क्या? इसके बाद नंदी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और पूरे मन से भगवान शिव की तपस्या करने लगे। जब भगवान शिव नंदी के सामने प्रकट हुए और नंदी से पूछे, नंदी ने मनोकामना मांगी तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरे वाहन के रूप में कैलाश पर्वत पर सदैव मेरे साथ रहोगी। इसीलिए आज भी जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं, वहाँ नंदी रहते हैं। सांप के अलावा भगवान शिव के गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती है। भगवान शिव के भक्त भी अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष एलेओकार्पस गैनेट्रस नामक पेड़ के फल से बनता है, लेकिन इसका भगवान शिव से क्या संबंध है? शिवपुराण के अनुसार एक बार जब पार्वती भगवान शिव से रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा, तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि हजारों वर्षों तक तपस्या के कारण उनकी आंखें काफी समय तक बंद रहीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके आंसुओं की कुछ बूंदें गिरीं।
पृथ्वी पर और वहां रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हुए। यही कारण है कि रुद्राक्ष को शिव के आंसू भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष वही पहन सकता है जिस पर भगवान शिव की कृपा हो। हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए मिस्ट्रीज एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें।